Good morning, namaskar, hello, welcome back to online classes. Today I am going to teach semester 1 MIC, MJC or MDC subject logic. This is the part of the philosophy. वैसे आप लोगों ने 12वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में भी लॉजिक पढ़ा होगा। उस समय पहले फिलॉसफी को अ, शब्द या फिलॉसफी सब्जेक्ट को 10+2 में नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। सीधे और सिंपल शब्दों में उसे लॉजिक कहा गया था, लेकिन अब फिलॉसफी को वहाँ पे लॉजिक के स्थान पर रखा गया है और उसी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं एमजेसी में जो लॉजिक हम पढ़ेंगे, जिसको तर्कशास्त्र कहा जाता है, उसी का विस्तार से या वहीं से हमारा सिलेबस सीबीसीएस का स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉजिक होता क्या है, यानी तर्क शास्त्र है क्या। तर्क शास्त्र एक तर्क करने की कला है। इसमें किसी भी चीज़ को हम तर्क की कसौटी से बौद्धिक रूप से उसका परीक्षण करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमारे प्रतिदिन लाइफ में जो भी घटनाएं घटती है, हम अंधविश्वास से ऊपर उठकर जब उसको तर्क की कसौटी में कसकर अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो उसमें तर्कशास्त्र अहम भूमिका निभाता है। उसी की एक कड़ी में ये हमारा 12वीं कक्षा में, साथ ही साथ 11वीं और फिर सेमेस्टर 1 में ये विषय को रखा गया है। सेमेस्टर 1 में जो तर्क शास्त्र का पहला अध्याय है, उसको हम तर्क वाक्य कहते हैं, यानी हम वहाँ पे तर्क वाक्य कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। हम जो साधारण वाक्य बनाते हैं और तर्क वाक्य में अंतर होता है। साधारण वाक्य जो होती है वो व्याकरण को देखकर हम बनाते हैं, व्याकरण के अनुसार हमारे देखते हैं कि हमारा वाक्य सही है या गलत है। जैसे हम कहते हैं कि वह जाता है, तो यहाँ हम देखेंगे एक उद्देश्य रहेगा, विधेय रहेगा और वो समय काल तीनों कालों में के अनुसार वो वाक्य की संरचना बनाई जाएगी। लेकिन हम तर्कशास्त्र में तर्क वाक्य में वैसी नहीं हम करते हैं। वहाँ पर पद की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। तर्क वाक्य को प्रपोजिशन कहा जाता है। जब हम प्रपोजिशन की बात करते हैं, तो देर इज़ डिफरेंसेस बिटवीन द सेंटेंस एंड ए प्रपोजिशन। सारे सेंटेंस प्रपोजिशन हैं, लेकिन सभी प्रपोजिशन सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तर्क वाक्य में मूलतः हम जितने भी व्याकरण के वाक्य होते हैं, सबसे पहले उसको तर्क वाक्य में विभाजित करके उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। तो मूल रूप से हमारे तर्क वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है गुण के आधार पर विभाजन तर्क वाक्यों का, दूसरा है परिमाण, नॉट परिणाम, परिमाण, परिमाण के आधार पर तर्क वाक्यों का विभाजन होता है। तो ये जो तर्क वाक्य है, इसका दो रूप में विभाजन किया जाता है। इसमें गुण के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा तर्क वाक्य है वह भावात्मक है या निषेधात्मक। परिमाण के आधार पर हम उसको यह देखते हैं कि हम जो दिया हुआ वाक्य है वो हमारा अंशव्यापी है या पूर्णव्यापी। पूर्णव्यापी का मतलब ये होता है पूर्णव्यापी का अर्थ, एक पूर्णव्यापी का मतलब ये होता है कि वह पूरा जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो उस क्लास से बाहर है। और अंशव्यापी की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि कम से कम एक व्यक्ति है जो उस समूह से बाहर है, यानी वो पूरे क्लास को संबोधित नहीं करता है, उसका एक अंश है जो बाहर है। जैसे हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो इसका अर्थ ये होता है कि एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मरणशील ना हो।
उसी तरह जब हम अंशव्यापी की बात करते हैं तो उसका कहते हैं कि कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो भोंदू हैं, वो पूर्ण क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमारे तर्क वाक्य जो हम बनाते हैं तर्कशास्त्र में, वो 4 प्रकार का होता है। ए, ई, आई और ओ। ए को पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य कहते हैं, ई को पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, आई को अंशव्यापी भावात्मक वाक्य कहते हैं और ओ को अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य वह वाक्य है जिसमें पूर्ण रूप से उस पूरा समूह के बारे में बताया जाता है। पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य में इसका हम उदाहरण के रूप में ये समझ सकते हैं कि सभी विद्यार्थी ईमानदार है। तो इसका अर्थ है कि एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो ईमानदार ना हो। और निषेधात्मक वाक्य में हम कहेंगे कोई विद्यार्थी चोर नहीं है। कोई विद्यार्थी चोर नहीं है। कोई विद्यार्थी चोर नहीं है। फिर हम जब अंशव्यापी की बात करेंगे तो अंशव्यापी का कहने का तात्पर्य है कि अंशव्यापी वाक्य में कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं, और जब निषेधात्मक वाक्य कहेंगे तो कुछ विद्यार्थी भोंदू नहीं है, मतलब कुछ हैं जो बुद्धिमान है या मेहनती है या उसका विपरीत है। तो ये हमारे 4 प्रकार के वाक्य हैं। जब हमारे इसके विषय में जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो या आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णव्यापी और अंशव्यापी को इस प्रकार क्यों बांटा गया है? उसको और भी कोई दूसरा क्यों नहीं बांटा गया? तो उसका कहने का हमारे तर्कशास्त्र में कहने का तात्पर्य ये होता है, सॉरी तर्क वाक्य में जो तर्कशास्त्र के अंतर्गत है, उसमें ये पूरा को हम 4 ही भाग में बांटकर पूरा को हम व्याख्या कर सकते हैं और उसी के माध्यम से हम पूरी अपनी बात को कह सकते हैं। इसीलिए उससे अधिक में इसे विभाजित नहीं किया गया है। अंशव्यापी तर्कवाक्य या पूर्णव्यापी तर्कवाक्य, जो भी तर्कवाक्य है वो पूरा 4 कैटेगरी में ही बांटा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन आ गया है कि इस वाक्य को पूर्णव्यापी, अंशव्यापी या जो नियमानुसार वाक्य है उसके अनुसार बदलें। सबसे पहले मान लिया जाए ये कहा गया है कि पुलिस पुलिस परिश्रमी है। शमी परिश्रमी है। तो ये एक साधारण वाक्य है जिसको हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। इसको हम तर्क वाक्य नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब ये कहा जाएगा सभी पुलिस परिश्रमी है, ये ए वाक्य हुआ। यानी सभी पुलिस को हमने परिश्रमी बताया है। अब दूसरा, इसका दूसरा जब हम वाक्य बनाएंगे ई, तो यहाँ पर होगा कोई पुलिस परिश्रमी नहीं है।
कुछ पुलिस परिश्रमी नहीं हैं। ये हमारे तर्क वाक्य में 4 प्रकार के वाक्य हैं, जिसको मैंने एक साधारण व्याकरण के वाक्य को तर्क वाक्य में तब्दील किया है। उसी प्रकार हमारे तर्क वाक्य में कुछ नियम होते हैं, जिसके आधार पर पूरे तर्क वाक्यों को सिद्ध किया जाता है, या साधारण वाक्यों को तर्क वाक्य में तब्दील करके, परिवर्तित करके उन वाक्यों को बनाया जाता है। इसमें कुछ सवाल सॉरी इसके कुछ सवाल हैं और कुछ नियम हैं, जिसके आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। जैसे कोई भी वाक्य यदि प्रत्येक, सभी, हर हमेशा, हर हालत में, हर परिस्थिति में, सभी, अनिवार्यतः, 100% निश्चित रूप से, ये सभी वाक्य तर्क वाक्य जब इन सभी वाक्यों से शुरू हो, जिसकी शुरुआत इन सभी शब्दों से हो, तो उस तर्क वाक्य का परिवर्तन भावात्मक रहने से ए में होगा, और निषेधात्मक ए या आई में हो सकता है, और निषेधात्मक रहने से उसका परिवर्तन ओ में होगा। जैसे मान लिया जाए, एक क्वेश्चन है, प्रत्येक भारतीय प्रत्येक भारतीय विद्वान है, विद्वान है। तो इसका परिवर्तन, चूंकि यहाँ भावात्मक है और प्रत्येक है, तो यहाँ रूल नंबर 1 के अनुसार प्रत्येक और यहाँ पर भावात्मक होने से इसका परिवर्तन ए में होगा, अर्थात सभी भारतीय विद्वान हैं। विद्वान हैं। और जब इस वाक्य में यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा, ये रहेगा, तब इसका परिवर्तन ओ में होगा। कुछ भारतीय विद्वान नहीं हैं। ये रूल नंबर 1 को फॉलो करने से पूरा ये आपका सॉल्यूशन तर्कवाक्य, साधारण वाक्यों को जो किस प्रकार तर्कवाक्य में परिवर्तित किया जा रहा है, उसे स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम रूल नंबर 2 के अनुसार ये कहा गया है कि जब कोई भी वाक्य, यदि कोई, कदापि नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, कभी भी नहीं से शुरू हो, तो उसका परिवर्तन ई में होगा। कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। अगर ये प्रश्न रहता है तो इसका सीधा उत्तर यहाँ पर ये हो जाएगा, ई में परिवर्तित करके हम इसको सीधे लिख देंगे कि कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। अगला, अगर यदि प्रश्न रहता है कि क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में
विद्यार्थी कामचोर नहीं हैं, तो इसका उत्तर होगा सीधे ए में कोई विद्यार्थी कामचोर नहीं है। नहीं है। इसके आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में मैं इसके आगे के जो रूल्स हैं वो बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।